आज हम लोग एक रियल घोस्ट स्टोरी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है मौत का साया। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मृदुला और मिस्टीरियस हब में आपका स्वागत है। ये कहानी संजय रावत की है, तो आगे की कहानी हम इन्हीं के शब्दों में जारी रखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम संजय रावत है और मैं देहरादून में रहता हूँ। आज जो ये कहानी आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, यह घटना आज से लगभग 5 साल पहले की है, जब हमारे मोहल्ले में एक जवान लड़के ने सुसाइड कर लिया था। पवन नेगी लगभग 22 साल की उम्र का था और उसी को सभी लोग लेकर शमशान घाट गए हुए थे और साथ में मैं भी गया हुआ था। सभी लोग डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे और तरह तरह की बातें भी कर रहे थे, क्योंकि यह बहुत आश्चर्य की बात थी कि एक 22 साल का लड़का, जिसको शायद किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी, घर में सब कुछ ठीक था, तो वो सुसाइड कैसे कर सकता है। यह बहुत गहरा सदमा था सभी के लिए। शमशान घाट में जो बस जा रही थी, उसमें मोहल्ले के कुल मिलाकर हर एक घर से कोई ना कोई था, यानी बस पूरी तरह से भरी हुई थी। बहुत से लोग बैठे हुए थे और बहुत से लोग खड़े हुए थे बस में, और पवन की बॉडी बस के ऊपर छत पर कैरियर में बांध के रखी हुई थी। बस लगभग 15 या 20 किलोमीटर ही चली होगी कि ड्राइवर को बस रास्ते में ही रोकनी पड़ी, क्योंकि हम सब जो बस में बैठे हुए थे, तभी सबने सुना कि बस में कोई बड़ी तेज तेज से रो रहा है और रोने की आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। और बस जितना आगे जा रही थी, आवाज उतनी ही तेज बढ़ती जा रही थी। मुझे और बाकी सभी लोगों को यह साफ पता चल रहा था कि शायद छत के ऊपर ही कोई रो रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि छत पर तो कोई था ही नहीं, सिर्फ पवन की डेड बॉडी कैरियर से बंधी हुई थी। आवाज बहुत तेज थी, इस वजह से ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और बस से ड्राइवर समेत हम कई लोग उतरे और सभी ने तुरंत बस की छत पर जाकर देखा, पर हमें वहां ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि बॉडी तो वैसे ही बंधी हुई रखी थी और ऊपर कोई नहीं था जो रो रहा हो। लेकिन यह बात भी सोचने वाली थी कि जब बस रुकी थी तभी भी आवाज सुनाई दे रही थी और मैं और कई लोग बस से उतरे, आवाज तभी भी छत पर सुनाई दे रही थी। लेकिन जब हम छत के ऊपर गए तो आवाज तुरंत बंद हो गई। यह देखकर बस में जितने भी लोग थे सब काफी घबरा गए और उसके बाद हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस बस में दोबारा बैठ जाए। लेकिन पवन के पिताजी और उसके भाई, उसके घर वालों की हालत की वजह से हम सभी लोगों ने पवन की डेड बॉडी को जल्द से जल्द शमशान घाट पहुंचाना ही सही समझा। इसलिए मैं और बाकी सभी लोग बस में फिर से बैठ गए और ड्राइवर ने बस फिर से स्टार्ट की और बस को लेकर चलने लगा। लेकिन तभी हम 5 या 7 किलोमीटर ही आगे गए होंगे, तभी एकदम से बहुत तेज आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे बस किसी चीज से टकरा गई हो और ड्राइवर डिसबैलेंस होकर लड़खड़ा गया और गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा गई। लेकिन ब्रेक मारने की वजह से और काफी कंट्रोल करने की कोशिश भी करी ड्राइवर ने, इस वजह से हम में से किसी को भी ज्यादा चोट नहीं लगी और बस में भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं आया। हम लोग तुरंत बस में से नीचे उतरे तो उस समय जितने भी लोग थे बस में, उन सब की धड़कन तो मानो रुक सी गई थी, क्योंकि हम सब ने देखा पवन की बॉडी सड़क में बस के आगे पड़ी हुई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको ऊपर से उठाकर नीचे रख दिया हो। ऐसा दृश्य आज तक किसी ने कभी नहीं देखा था। डर तो हम सब लोग पहले ही गए थे, लेकिन अब हमने जब से यह देखा तो हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब दोबारा से इस डेड बॉडी को बस के ऊपर रखकर फिर दोबारा से बैठ जाए।
और ड्राइवर भी डर के मारे साफ साफ मना कर रहा था कि अब मैं नहीं ले जाऊंगा इसको, क्योंकि अभी जो हादसा हुआ इससे हम लोग जितने भी बैठे थे किसी की भी जान जा सकती थी। लेकिन सच बताऊं तो हमारी भी अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम भी अब साथ में जाएं। लेकिन पवन के पिताजी ड्राइवर के आगे हाथ जोड़ रहे थे और रो रहे थे। इसको देखकर हम लोगों ने बॉडी को उठाकर फिर से बस के रियर पर बांध दिया। हम सब फिर से दोबारा से बस में बैठ तो गए, लेकिन सच बताऊं बस में जितने लोग भी थे सबकी हालत डर के मारे बहुत खराब थी। और शमशान घाट भी अभी यहाँ से बहुत दूर था, लगभग 30 किलोमीटर से भी ज्यादा का रास्ता अभी और तय करना था। शमशान घाट में अगर किसी की भी डेड बॉडी ले जाई जाती थी तो उससे पहले रास्ते में ही उस मरने वाले व्यक्ति के कपड़ों को रास्ते में ही डाल दिए जाते हैं। वहीं पर कपड़ों को लेने के लिए कुछ लोग खड़े होते हैं जिन्हें डॉम कहा जाता है। शायद उस जगह पहुंचते ही ड्राइवर ने भी गाड़ी रोक दी और पवन के भाई और एक दो लोग बस के अंदर से ही 2 गठरी में पवन के कपड़े रखे हुए थे। इसके बाद पवन का भाई जब उन कपड़ों को डॉम के हाथों में दे रहा था तो वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि पवन के भाई ने जैसे ही कपड़े की गठरी देने के लिए निकाली वैसे ही रोने की आवाज फिर से आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई मना कर रहा हो कि यह कपड़े मत दो। रोने की आवाज वहां खड़े डॉम और हम सब लोगों ने साफ साफ सुना था। सब लोग डरे घबराए तो पहले से ही थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक मुर्दे को लेकर हम लोग शमशान घाट जा रहे हैं और उसमें से बार बार रोने की आवाज आ रही है। वहाँ बहुत लोग थे, इसलिए इसको वहम भी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि सबको सुनाई दे रहा था। उसके बाद जब डॉम लोगों ने पूछा कि कौन रो रहा है, क्योंकि बस के अंदर तो कोई रोता हुआ ऐसे दिख नहीं रहा है, तभी उनमें से एक ने कहा आवाज शायद बस के ऊपर से आ रही है। फिर हमने कहा छत पर सिर्फ डेड बॉडी है और कोई नहीं। लेकिन उनमें से 2-3 लोग बस के ऊपर चढ़कर देखने लगे और देखते ही वो सीधा नीचे उतरे और उन्होंने कपड़ों का भरा गठरी हमारी बस पर वापस रख दिया। फिर उन्होंने कहा भाई इस मुर्दे में से रोने की आवाज आ रही है। और वो लोग बोलने लगे कि तुम लोग किसी एक जिंदा इंसान को शमशान घाट ले जा रहे हो। अब तो वो लोग जिद पर अड़ गए कि पुलिस बुलाकर ही रहेंगे। लेकिन पवन के पिताजी और सभी लोग उन सभी लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपको कोई वहम हो रहा है, यह व्यक्ति मरा हुआ है, चाहे आप लोग इसका कफन हटाकर देख लो कि ये जिंदा है या नहीं। लेकिन उन लोगों को शायद हम पर कोई भरोसा नहीं था और उन्होंने पुलिस को भी फोन कर दिया। हम सबके बार बार कहने पर भी हमको वहां से जाने नहीं दिया और ना ही उन डोम लोग ने हमारी कोई बात सुनी। घड़ी में अब लगभग शाम के 5 बज चुके थे, यानी हमें वैसे भी बहुत देर हो रही थी शमशान घाट जाने के लिए। थोड़ी देर में पुलिस वाले भी पहुंच गए। पुलिस के आते ही वहां जो डोम थे उन्होंने कहा ये लोग किसी जिंदा आदमी को कफन में बांधकर ले जा रहे हैं। सच बताऊं तो वो एक बहुत अजीब घटना थी, क्योंकि ऐसा शायद कभी किसी के साथ नहीं हुआ होगा कि एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं और पुलिस वालों ने यह देखने के लिए रोका है कि वो जिंदा है या नहीं। उसके बाद 2 पुलिस वाले तुरंत बस के ऊपर छत पर चढ़े और उन्होंने कफन को तुरंत हटा दिया, लेकिन वो तो डेड बॉडी थी। उसको देखने के बाद पुलिस वालों ने कहा इसकी मौत कैसे हुई थी। पवन के घर वालों ने बताया सर इसने सुसाइड किया था पंखे से लटक कर। पुलिस वाले अब जिद पर अड़ गए थे कि जब तक इसकी पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक यह बॉडी शमशान घाट नहीं जाएगी।
हम लोगों के और पवन के घर वालों के बार बार कहने पर भी पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन पुलिस वालों से कुछ ले देकर मामला शांत कराने की कोशिश की गई और फिर यहाँ से किसी भी हालत में बस निकलना ही सही समझा। कहते हैं कि जो शव यात्रा में साथ में गया हो उसको रास्ते में नहीं उतारना चाहिए जब तक शमशान घाट में क्रियाक्रम ना हो जाए। इस वजह से लोग बस में बैठे हुए थे, नहीं तो मैं और न जाने कितने लोग उस दिन आगे जाते ही नहीं। मामला शांत होने के बाद जब ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की तो फिर उसने हरिद्वार शमशान घाट आकर ही गाड़ी रोकी। सर्दी का समय था, जनवरी का महीना चल रहा था, इस वजह से अंधेरा भी अब हो गया था। घड़ी में लगभग 7 बज चुके थे। जब हम लोग पवन की डेड बॉडी लेकर घाट पर पहुंचे तो शमशान घाट के कर्मचारियों ने यह कहकर मना कर दिया कि अब समय खत्म हो गया है, बॉडी हम 7 बजे से पहले ही जलाते हैं, इसलिए अब इसका दाह संस्कार कल सुबह ही हो सकता है। हम लोगों के बार बार कहने पर कि हम बहुत दूर से आए हैं इसलिए हमें बॉडी जलाने दे दी जाए, पर शमशान घाट में उस समय सभी कर्मचारी सफाई वगैरह करके घर की ओर जाने को थे। पवन के भाई और उसके पिताजी ने एक पंडित जी को क्रियाक्रम करने के लिए राजी कर लिया। पंडित जी तैयार तो हो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा धर्म के अनुसार सूरज ढलने के बाद क्रियाक्रम नहीं करना चाहिए, यह सही नहीं होता, इसको मुक्ति नहीं मिलेगी और फिर इसको अगले जन्म में भी इसका असर हो सकता है। लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात तो यह थी कि पवन के पिता और उसके भाई रात में ही पवन का अंतिम संस्कार कराने पर अड़े रहे। पंडित जी ने भी 2-3 कर्मचारियों को बुला लिया और चिता लगाकर अंतिम क्रियाक्रम शुरू कर दी। उस समय तो सब क्रियाक्रम वगैरह हो गया और हम लोग रात में ही अपने घर भी वापस आ गए। लेकिन कहते हैं कि उसके 4 दिन बाद पवन के चाचा की मृत्यु हो गई और लगभग पवन की मौत के 10 दिन बाद उसके भाई की भी मौत हो गई। लगातार पवन के घर में मौत का तांडव चल ही रहा है और पवन के हादसे के बाद मोहल्ले का कोई भी आदमी इन लोगों के किसी भी अंतिम यात्रा में नहीं गया। आपको ये स्टोरी सुनकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय।